भारतीय संस्कृति और धर्म में हर जीव जंतु का विशेष महत्व बताया गया है। खासकर कुत्ते को रोटी खिलाने की परंपरा बहुत ही पावन और शुभ मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुत्ता धर्मराज यम का वाहन माना गया है और भगवान भैरव का भी प्रिय साथी है। मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन या सप्ताह में किसी भी शुभ दिन कुत्ते को स्नेहपूर्वक रोटी खिलाता है, उसके जीवन से दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं। यह छोटा सा नेक काम इंसान के बड़े बड़े कष्टों को कम कर देता है। कहा जाता है कि भूखे प्राणी को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है और जब वह प्राणी कुत्ता हो तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कुत्ते को रोटी देने से व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु और शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं। साथ ही घर परिवार में नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। यह कार्य न केवल दैवीय कृपा को आकर्षित करता है, बल्कि इंसान के भीतर दया और करुणा की भावना को भी जागृत करता है। भक्तों का अनुभव है कि जब से उन्होंने कुत्तों को रोटी खिलाने की आदत डाली, तब से उनके घर की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अटका हुआ काम बनने लगा, परिवार में सुख शांति का वास हुआ और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। दरअसल यह कर्म केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि कर्म और ऊर्जा के सिद्धांत पर भी काम करता है। जब आप किसी भूखे जीव को भोजन कराते हैं, तो वह आशीर्वाद के रूप में आपके पास सकारात्मक ऊर्जा बनकर लौटता है। इसलिए कहा गया है, कुत्ते को रोटी देना मात्र दान नहीं, बल्कि अपने भाग्य को जगाने का सरल और शक्तिशाली उपाय है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे और हर कण कण में ईश्वर का वास माना गया है। इंसान ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी भी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हैं। इसी कारण हमारे शास्त्रों और पुराणों में पशुओं को भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है। इन सब में कुत्ते का स्थान सबसे अनोखा है। कुत्ता, जो दिखने में साधारण और आम जानवर लगता है, वास्तव में धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कुत्ता धर्मराज यम का वाहन है और भगवान भैरव का सबसे प्रिय साथी है। यही कारण है कि कुत्ते को भोजन कराना न केवल पुण्यकारी माना गया है, बल्कि यह हमारे जीवन की कई मुश्किलों को दूर करने वाला भी होता है। कहावत है कि अगर आप रोज या सप्ताह में किसी दिन कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो आपके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। भूखे कुत्ते को भोजन कराना केवल दया का कार्य नहीं, बल्कि यह आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने की कुंजी भी है। क्योंकि शास्त्रों का मानना है कि जब हम किसी भूखे जीव का पेट भरते हैं, तो वह जीव हमें दिल से आशीर्वाद देता है और यही आशीर्वाद जीवन में चमत्कार करता है। कुत्ते को रोटी खिलाने की आदत घर में सुख शांति लाती है। जब भी कोई व्यक्ति परेशानियों से घिरा हो, आर्थिक संकट झेल रहा हो या जीवन में बार बार असफलताओं का सामना कर रहा हो, तब यह छोटा सा उपाय चमत्कारिक असर दिखाता है। रोटी, जो हर घर में सहज रूप से बनती है, जब किसी भूखे कुत्ते को प्रेम से दी जाती है, तो उसका फल अनगिनत गुना होकर लौटता है। शनि देव की कृपा पाने के लिए भी कुत्ते को रोटी खिलाना सबसे सरल उपाय माना गया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु या केतु अशुभ प्रभाव डाल रहे हों, तो काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाने से उन ग्रहों का प्रकोप शांत हो जाता है। यही कारण है कि शनिवार के दिन विशेष रूप से कुत्ते को रोटी देने की परंपरा है। लेकिन यह केवल ग्रह नक्षत्रों की बात नहीं है। असल में जब आप कुत्ते को रोटी देते हैं, तो आप भीतर से दयालु और करुणावान बनते हैं। यह दया और करुणा ही वह शक्ति है जो आपके कर्मों को उज्जवल बनाती है और भाग्य को चमकाती है।
कई लोग कहते हैं कि जब से उन्होंने कुत्तों को रोटी खिलाने की आदत डाली, उनके घर में बरकत बढ़ गई, आपसी झगड़े खत्म हो गए और कामों में अड़चनें दूर हो गई। इसलिए कहा जाता है, कुत्ते को रोटी खिलाना मात्र भोजन दान नहीं, बल्कि अपने जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाने वाला दिव्य मार्ग है। जब हम शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों की गहराई में झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने के पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक सच्चाई भी छिपी हुई है। कुत्ता वफादारी, निष्ठा और सुरक्षा का प्रतीक है। वह घर का रखवाला भी माना जाता है और कई बार अपने स्वामी के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, कुत्ते को सम्मान देना और भोजन कराना जीवन में सुरक्षा और स्थिरता लाता है। भैरव पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति भैरव बाबा की कृपा चाहता है, उसे कुत्तों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। भैरव बाबा का प्रिय वाहन और साथी कुत्ता है, इसलिए जब हम कुत्ते को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाते हैं तो यह सीधे सीधे भैरव बाबा की पूजा के समान हो जाता है। भक्त मानते हैं कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, नौकरी या व्यापार में असफलता मिलती है या परिवार में कलह बनी रहती है, तो उसे प्रतिदिन या कम से कम शनिवार और मंगलवार के दिन कुत्तों को रोटी और मीठी चीजें खिलानी चाहिए। इससे राहु केतु शांत होते हैं और अचानक आने वाली बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। इसके अलावा कुत्ते को रोटी खिलाने का सबसे बड़ा फल यह है कि यह हमारे भीतर सेवा भाव को मजबूत करता है। जब हम अपने से कमजोर और निर्बल जीव की मदद करते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा की यह पवित्रता ही आगे चलकर हमारे जीवन को बेहतर दिशा देती है। भाग्य के द्वार केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि करुणा और सेवा से भी खुलते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि वे पूजा तो बहुत करते हैं, मंत्र भी जपते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती। इसका कारण यह है कि पूजा तभी फल देती है जब हमारे कर्म भी उसी के अनुरूप हों। और कुत्ते को रोटी देना ऐसा ही एक शुभ कर्म है जो पूजा को सफल बनाता है और ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि जब कोई व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी कुत्ते को भोजन कराना एक सरल और प्रभावी उपाय माना गया है। इसलिए कहा गया है कि कुत्ते की भूख मिटाकर आप न केवल एक प्राणी का पेट भरते हैं, बल्कि अपने पितरों की आत्माओं को भी शांति पहुंचाते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने की परंपरा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम किसी भूखे प्राणी को खाना देते हैं तो वह न तो हमें पुरस्कार देता है और न ही कोई दिखावा करता है, लेकिन उसका पेट भरने से जो संतोष और दुआ हमें मिलती है वह अनमोल होती है। कुत्ता इंसान का सच्चा मित्र माना जाता है। उसकी वफादारी के किस्से सबने सुने हैं। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां कुत्तों ने अपने मालिक की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। शायद इसी कारण हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुत्ते की सेवा और उसे भोजन कराना ईश्वर की सेवा के बराबर है। कहा जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जब भी हम भोजन बनाते समय रोटी का पहला टुकड़ा किसी प्राणी को अर्पित करते हैं, चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो या पक्षी, तो घर में अन्न की कभी कमी नहीं रहती। विशेष रूप से कुत्ते को रोटी देना घर के द्वार पर आने वाली विपत्तियों को रोकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसका अद्भुत महत्व है।
यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार दुर्घटनाएं होती हों, कोर्ट कचहरी के मामले न सुलझते हों या बार बार घर में झगड़े होते हों, तो काले कुत्ते को रोटी खिलाना बेहद शुभ फल देता है। शनि देव और राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव शांत हो जाता है और जीवन की दिशा बदलने लगती है। कुत्ते को रोटी देने के साथ साथ उस पर स्नेह और दुलार करना भी बहुत शुभ माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप किसी जीव को दुलारते हैं तो उसका हृदय प्रसन्न होता है और वह आपके लिए सच्चे दिल से दुआ करता है। यह दुआ अदृश्य रूप से आपके जीवन में काम करती है और आपके कार्यों में सफलता दिलाती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो कुत्ते को रोटी देना अहंकार को तोड़ने का माध्यम है, क्योंकि जब हम किसी छोटे और कमजोर जीव को भोजन कराते हैं तो हमारे भीतर विनम्रता आती है। यह विनम्रता ही इंसान को ईश्वर के करीब ले जाती है। आखिरकार ईश्वर को घमंड नहीं बल्कि दया और प्रेम प्रिय है। कई लोग अनुभव साझा करते हैं कि जब उन्होंने नियमित रूप से कुत्तों को रोटी खिलाना शुरू किया तो उनके जीवन की परेशानियां चमत्कारिक रूप से कम होने लगी। किसी का नौकरी में प्रमोशन हुआ, किसी का अटका हुआ पैसा वापस आया, किसी के घर में लंबे समय से चल रही कलह समाप्त हो गई। ये घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि कुत्ते को रोटी देना सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि वास्तव में जीवन बदलने वाला उपाय है। इसलिए कहा गया है, यदि भाग्य को जगाना है तो मंदिरों के चक्कर लगाने से पहले एक भूखे कुत्ते का पेट भरना शुरू कीजिए। यही पूजा का सबसे सच्चा और सरल मार्ग है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है, कामयाबी हाथ में आकर भी छूट जाती है और घर परिवार में खुशियां टिकती नहीं हैं। ऐसे समय में लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि पूजा तभी फल देती है जब उसमें करुणा और सेवा भाव जुड़ा हो, और यही करुणा तब जागृत होती है जब हम किसी भूखे प्राणी का पेट भरते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से न केवल पितृदोष दूर होता है बल्कि यह अनजाने भय और बाधाओं को भी समाप्त करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यमराज के द्वार पर कुत्ते प्रहरी के रूप में खड़े रहते हैं। जब हम उन्हें भोजन कराते हैं तो वे हमारे पितरों तक संदेश पहुंचाते हैं कि उनका वंशज पुण्य का काम कर रहा है। इससे पितरों का आशीर्वाद तुरंत मिलता है और वंश में सुख शांति बनी रहती है। इसके अतिरिक्त कुत्ते को भोजन कराना ग्रहों के क्रूर प्रभाव को भी कम करता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव होता है वे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कठिनाई झेलते हैं। ऐसे समय में यदि वे शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि का प्रकोप काफी हद तक शांत हो जाता है। इसी तरह राहु केतु के प्रभाव को कम करने के लिए भी कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने का विधान है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कर्म हमें भीतर से संतुलित बनाता है। जब हम किसी भूखे जीव को खाना देते हैं तो हमारे भीतर छिपा हुआ लोभ और स्वार्थ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हम उदार और दयालु बनते हैं। यही दया और उदारता हमारे भाग्य को चमकाती है, क्योंकि भाग्य केवल ग्रह नक्षत्रों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से भी बनता है। एक और अद्भुत तथ्य यह है कि कुत्ते को रोटी देने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। कई बार लोग बताते हैं कि जब से उन्होंने कुत्तों को रोटी खिलाना शुरू किया तब से उनके घर का वातावरण बदल गया। जहां पहले तनाव और अशांति रहती थी वहां अब शांति और आनंद का माहौल हो गया। इसका कारण यही है कि कुत्ते की दुआ और संतुष्टि घर के वातावरण को पवित्र बना देती है। कुत्ते को रोटी देने का महत्व केवल इंसान के भाग्य से जुड़ा नहीं बल्कि यह पर्यावरण और समाज की भलाई से भी जुड़ा है।
जब हम सड़कों पर घूमते हुए भूखे कुत्तों को भोजन कराते हैं तो हम समाज में करुणा और सहानुभूति का संदेश फैलाते हैं। यह संदेश दूसरों को भी प्रेरित करता है और धीरे धीरे समाज में सेवा और दया की भावना जागृत होती है। इसलिए कहा गया है, जिस घर का आंगन कुत्ते के लिए रोटी का टुकड़ा बचाकर रखता है उस घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। कुत्ते को रोटी देने का महत्व केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक कारण भी छिपे हुए हैं। जब इंसान रोजमर्रा की व्यस्तता और चिंताओं में उलझा रहता है, तब ऐसे छोटे छोटे पुण्य कर्म उसके जीवन में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाता है उसके घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह कर्म अन्नदान के अंतर्गत आता है। अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है क्योंकि यह सीधे सीधे जीव के प्राणों को बचाता है। जब हम एक जीव का पेट भरते हैं तो उसका आशीर्वाद हमारे जीवन में समृद्धि और संतोष लेकर आता है। कई ज्योतिषाचार्य यह भी मानते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष, पितृदोष या शनि दोष होता है उनके लिए कुत्ते को भोजन कराना बेहद लाभकारी होता है। खासकर शनिवार और अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु और शनि के प्रकोप में कमी आती है। वहीं मंगलवार को लाल रंग की मीठी रोटी खिलाने से मंगल दोष शांत होता है और साहस में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त कुत्ते को भोजन कराने से मानसिक शांति भी मिलती है। कई लोग अनुभव करते हैं कि जब वे किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं और उसे संतोषपूर्वक खाते देखते हैं तो उनके मन का बोझ हल्का हो जाता है। उनके भीतर एक आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। यह सुख किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता क्योंकि यह आत्मा की तृप्ति से जुड़ा होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कुत्ते को रोटी देना हमें कर्मफल के सिद्धांत को समझाता है। जैसे हम किसी भूखे को भोजन देते हैं और उसका आशीर्वाद पाते हैं, वैसे ही जीवन में किए गए हर अच्छे बुरे कर्म हमारे पास लौट कर आते हैं। इसलिए जब हम कुत्ते को रोटी देते हैं तो हम अपने अच्छे कर्मों की थाती जमा करते हैं जो कठिन समय में हमारे काम आती है। समाज में भी इस कर्म का अद्भुत प्रभाव पड़ता है। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता कुत्तों को रोटी खिला रहे हैं तो उनके मन में भी करुणा और सेवा का भाव जन्म लेता है। यह भाव उनके व्यक्तित्व को कोमल और संवेदनशील बनाता है। इस प्रकार यह कर्म केवल हमारे ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को भी उज्जवल बनाता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि कुत्ते को रोटी देना केवल एक प्राणी की भूख मिटाना नहीं बल्कि यह ईश्वर की बनाई सृष्टि की सेवा करना है। और जब हम सृष्टि की सेवा करते हैं तो सृष्टिकर्ता स्वयं प्रसन्न होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा यही बताया है कि किसी भी पूजा पाठ या मंत्र साधना से पहले इंसान को अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। केवल जप और पाठ करने से जीवन नहीं बदलता बल्कि जब तक हमारे कर्म दया, करुणा और सेवा से नहीं जुड़े होंगे तब तक ईश्वर की कृपा भी अधूरी रहेगी। कुत्ते को रोटी खिलाना ऐसा ही एक सहज और सरल कर्म है जो हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है और जीवन में सौभाग्य भी लाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुत्ता भय और सुरक्षा दोनों का प्रतीक है। कुत्ते की भौंकने की आवाज कई बार अनहोनी घटनाओं की ओर संकेत करती है। शास्त्रों में माना गया है कि यदि कुत्ते को भोजन कराया जाए तो वह हमें अनहोनी से बचाता है और बुरी शक्तियों से दूर रखता है। यही कारण है कि गांवों और कस्बों में आज भी लोग कुत्तों को रोटी देकर अपने घर और परिवार की रक्षा का संकल्प लेते हैं। कुत्ते को रोटी देने से घर में अन्न, धन और लक्ष्मी की वृद्धि होती है।
कई लोग अनुभव करते हैं कि जब से उन्होंने यह आदत अपनाई है तब से उनके जीवन में बरकत और समृद्धि बढ़ गई है। यह इसलिए होता है क्योंकि भूखे प्राणी को भोजन कराने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा ही धीरे धीरे धन संपदा और सफलता का मार्ग खोलती है। पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख है कि जब इंसान किसी जीव की सेवा करता है तो वह सेवा सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। भगवान दया और करुणा से ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब हम कुत्ते को रोटी देते हैं तो यह केवल एक रिवाज नहीं बल्कि ईश्वर की पूजा का सबसे सच्चा रूप होता है। आज के समय में जब लोग तनाव, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तब कुत्ते को रोटी खिलाना जीवन में आशा और विश्वास जगाने का एक सरल साधन बन सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि छोटे छोटे नेक काम ही बड़े बदलाव ला सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह कर्म अद्भुत साधना है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी जीव को भोजन कराते हैं तो हमारे भीतर सहज भक्ति और निर्मलता आती है। यह निर्मलता ही हमें जीवन की उलझनों से बाहर निकालती है और भाग्य को मजबूत बनाती है। इसलिए कहा गया है, भाग्य के द्वार खोलने के लिए किसी बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं बल्कि एक छोटे से जीव का पेट भरना ही पर्याप्त है। कुत्ते को रोटी खिलाने की परंपरा केवल आस्था का विषय नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति और मानवता की पहचान है। जब हम किसी भूखे जीव की सेवा करते हैं तो हम केवल उसका पेट ही नहीं भरते बल्कि अपने जीवन में पुण्य का संचय भी करते हैं। यही पुण्य आगे चलकर हमारे भाग्य को संवारता है और हमें कठिनाइयों से बाहर निकालता है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने जीवन में बड़ी भी पूजा और अनुष्ठान किए लेकिन फल नहीं मिला, परंतु जैसे ही उन्होंने प्रतिदिन या सप्ताह में कुछ दिन कुत्तों को रोटी खिलाना शुरू किया, धीरे धीरे उनके जीवन में सुधार आने लगा। इसका कारण यह है कि ईश्वर को औपचारिक पूजा से ज्यादा व्यवहारिक सेवा प्रिय है और किसी भूखे कुत्ते का पेट भरना वही सच्ची सेवा है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जब हम किसी प्राणी की मदद करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन निकलते हैं जो हमें मानसिक शांति और खुशी देते हैं। यही कारण है कि कुत्तों को रोटी खिलाने के बाद इंसान को आत्मिक संतोष मिलता है। यह संतोष ही भाग्य को आकर्षित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। इसके अतिरिक्त यह कर्म हमें निस्वार्थता की शिक्षा देता है। कुत्ते को रोटी खिलाते समय हम उससे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते, हम केवल उसकी भूख मिटाते हैं। यही निस्वार्थ भाव हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। जब कर्म शुद्ध होते हैं तो भाग्य स्वतः ही चमकने लगता है। कुत्ते को रोटी देने से घर में सुख शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसा घर कभी दरिद्र नहीं होता जहां से किसी भूखे प्राणी को भोजन मिले। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। इस वाक्य के पीछे गहरा संदेश छिपा है। पहली रोटी गाय को देकर हम धर्म और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं और आखिरी रोटी कुत्ते को देकर हम सुरक्षा, स्थिरता और पितरों की शांति सुनिश्चित करते हैं। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अंत में कहा जा सकता है कि कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह मानवता की सबसे सच्ची साधना है। यह साधना हमें ईश्वर से जोड़ती है, हमारे भाग्य को उज्जवल बनाती है और जीवन में खुशियां लाती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता और संकट दूर हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, तो आज से ही कुत्ते को रोटी खिलाने की पावन आदत डाल दीजिए।
यह छोटा सा कर्म आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार लेकर आएगा।